नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है उद्योग विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2024-25 के लिए जो फॉर्म फिलअप किया जाना है, उसका जो है डेट यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 1 जुलाई से लेकर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 31 जुलाई के बीच में फिलअप किए जाएंगे। अब ऐसे में आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो लेना चाहते हैं और इसके लिए जो है फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो है क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप पहले बनवा कर नहीं रखेंगे तो फिर उस समय जो है फॉर्म भरने में काफ़ी आपको समस्या होने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आप कौन से कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, कितना आपको लोन मिलेगा और इसमें जो है 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलता है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सभी चीज़ों को हम समय पे अपडेट करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ट्विटर को ओपन किया हुआ है और संदीप पौंडरिक जी जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ बिहार के हैं, इनके द्वारा जो है ट्वीट यहाँ पे किया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए जो आपका ऑनलाइन आवेदन है 1 जुलाई 2024 से लिए जाएंगे और 31 जुलाई तक जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि पूरी जो है 1 महीने का समय यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जिसके अंतर्गत जो है आपको फॉर्म को भरना है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि हमें जो है फॉर्म को भरना है। ठीक है, फॉर्म को भरना है तो उससे पहले समझिए कि इसमें किस तरह से बेनिफिट मिलता है, किस तरह से पैसे आपको वापस करने पड़ते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रखने हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले easy2net.com सर्च करना है। हालांकि लिंक हमने नीचे उपलब्ध करवा दिया हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उद्यमी योजना का जो है आर्टिकल यहाँ पे हमने उपलब्ध करवा दिया हुआ है, जिसके मदद से जो है सभी जानकारी को आप चेकआउट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो इसका लिंक हम नीचे उपलब्ध करवाए हुए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके सीधे यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले समझिएगा कि इसमें जो है अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप रोजगार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई ना कोई क्षेत्र में ही करेंगे, तो इसमें कई सारे जो है प्रोजेक्ट होते हैं। हम आपको प्रोजेक्ट का लिस्ट भी यहाँ पे दिखा देना चाहेंगे, हालांकि उसका लिंक भी हमने दिया हुआ है। तो इस तरह के जो आप काम करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए IT बिजनेस सेंटर आप खोलना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आप स्टील फर्नीचर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, आइसक्रीम का उत्पादन करना चाहते हैं, आटा सत्तू बेसन का उत्पादन करना चाहते हैं, ऑटो गैरेज खोलना चाहते हैं, इस तरह से देखेंगे तो लगभग जो है 100 से ज़्यादा जो है परियोजना है, जिसमें अगर आप रोजगार करना चाहते हैं तो अपना जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास ये विजन होनी चाहिए कि आप जो है कौन से क्षेत्र में अपने बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं। पूरी लिस्ट हमने वहाँ उपलब्ध करवाया हुआ है, उसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, लिस्ट चेक करने के बाद आपको समझनी चाहिए कि आपके पास जो है पात्रता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे पात्रता के रिगार्डिंग आप आएंगे तो इनको पोर्टल पे ही जानकारी दिया गया है कि आपके पास जो है क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आप बिहार के अस्थायी निवासी होनी चाहिए, यानी कि आप बिहार से हैं तो ही फॉर्म को भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा के अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि इसमें SC ST BC जनरल और जो भी महिलाएं या फिर कोई युवा है वो भी फॉर्म को भर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इन्होंने बोला हुआ है कम से कम 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट, या फिर आपने ITI किया हुआ है, या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर उसके समकक्ष कोई भी आपने डिग्री ले रखा हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपल समझिए, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कई लोग जो है ITI किए होते हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, कई लोग जो है पॉलिटेक्निक किए हुए हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उम्र सीमा की हम बात करें तो 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में आपका जो है उम्र होनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि देखिए, फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई भी जो अकाउंट होता है, जैसे कि मान लीजिए आप सभी जानते हैं कि फॉर्म भरते समय जो है आपको अकाउंट देना पड़ता है, तो फॉर्म भरते समय आपको जो है सेविंग अकाउंट ही देना है, करेंट अकाउंट नहीं देना है, क्योंकि फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाद में जो है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपको पैसे दिए जाते हैं। तो फॉर्म भरते समय आपको कोई भी GST उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है उसको आप डालकर फॉर्म को भर सकते हैं। बाद में जब आपका लोन पास हो जाएगा तो उस समय आपको अपने जो भी उद्यम आप लगाना चाह रहे हैं तो अपने फॉर्म के नाम से एक करेंट अकाउंट खुलवाकर आपको देना होगा, तभी जो आपको पैसे मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप उद्यमी अपने निजी पेन पे जो है फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और बाद में जो है फॉर्म के नाम से आप करेंट खाता यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे जाति बना लीजिएगा,
जाति जो बनाइएगा, अगर महिला के नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं तो उनके जो मायके होता है ना वहाँ से और उनके पिता के नाम से बनेगा, ठीक है। और ये आपका जाति निवास यहाँ पे देना होगा। हालांकि इसमें आय मैंडेटरी नहीं होता है, यहाँ पे आय आपसे नहीं मांगा जाता है, लेकिन हाँ जाति निवास यहाँ पे आपको देना पड़ता है। जिनके भी नाम से आपको फॉर्म भरना है उन्हीं के नाम से बनेगा। अगर महिला का फॉर्म भर रहे हैं तो महिला कंडीशन में क्या होता है कि जो भी उनका जाति बनता है ना उनके ससुराल से नहीं बनता है बल्कि उनके मायके से बनता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपके पास जो भी बैंक पासबुक है, जो कि करंट भी आप लगा सकते हैं और सेविंग भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, अपलोड करना होगा। फिर इंटरमीडिएट का या फिर इंटरमीडिएट का समकक्ष आपने कोई भी डिग्री ले रखा हुआ है तो उसकी आपको जानकारी देनी होगी। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड आपका लगने वाला है। तो ये जो है आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवा कर रखने हैं और इसी के माध्यम से आपका जो है फॉर्म फिलअप किया जाना है, तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे सभी जानकारी आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेना है। तो यहाँ पे इसका लिस्ट हमने दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी इसमें हमने आपको बता ही दिया हुआ है कि पात्रता क्या रहती है, कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं, आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में आपका उम्र है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे कोई भी करेंट अकाउंट की अभी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे तो इसमें जो है आपको 10 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे लोन दिया जाता है, जो कि सीधे उद्योग विभाग के दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बैंक के द्वारा आपको दिया जाता है, उद्योग विभाग जो है सीधे पैसे आपको देती है। तो इसमें जो है फॉर्म को भरने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले आपका सिलेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए हर साल जो है 8,000 समथिंग लोग का जो है सिलेक्शन होना होता है। तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्म को भरते हैं, लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। उसमें से केवल जो लिमिट रखे जाते हैं उतने ही लोगों का सिलेक्शन होता है। तो जिनका सिलेक्शन होगा कंप्यूटर के माध्यम से होगा, यानी कि कंप्यूटर रेंडमाइजेशन, जैसे लॉटरी आप उसको मान सकते हैं कि जिसका नसीब सही होगा उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका नसीब सही नहीं रहेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको जो है जो भी आपका परियोजना का लागत है, जो भी आप DPR देंगे कि हाँ मेरे जो भी हम परियोजना लगा रहे हैं, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा इतना पैसा लग रहा है, तो उसके हिसाब से आपका लोन सेक्शन होगा। लेकिन 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 10 लाख से कम ही आपका होगा। 10 लाख तक यहाँ पे आपका अप्रूव होता है तो उसमें आपको 5 लाख रुपए तक का जो है सब्सिडी मिलता है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको जो है 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 10 लाख रुपए लोन दिया गया, ठीक है, उसमें से 5 लाख रुपये आपका माफ़ कर दिया गया, ठीक है। अब आपको 5 लाख रुपये ही 84 किस्तों में वापस करने हैं, यानी कि सरकार को देने हैं। अब इसमें जो भी SC ST हैं उनको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। जो भी यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग युवा हैं उनको हो सकता है कि 1% यहाँ पे देना पड़ सकता है, तो समय समय की बात है, जब इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बिहाफ पे आपको हम बता देंगे। बाकी यहाँ पे महिलाओं को और जो भी SC ST हैं उनको पूरी तरह से छूट रहता है, उनको कोई भी किसी प्रकार की रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। हालांकि कुछ ऐसे कंडीशन में 1% देने पड़ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इनका पूरी तरह से जानकारी मैंने आपको बताया है। 84 किस्तों में आपको पैसे वापस करने होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपको जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी आपको बताया, जो कि 7 वर्ष यानी कि 84 समान किस्तों में आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं। तो एक लॉन्ग टाइम होता है जिसमें 5 से 6 हज़ार रुपये आपका मंथली आता है और धीरे धीरे पैसे को आप चुका देते हैं और अपना जो बिजनेस है उसको आप खड़ा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंटरेस्टेड है, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो यहीं पे अप्लाई का आपको लिंक मिलेगा जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अप्लाई अभी शुरू नहीं हुआ है, 1 जुलाई से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किए जाएंगे। बाकी आप प्रोजेक्ट की यहाँ पे कैटेगरी देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे इनका डिटेल्स नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि यहीं से आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है, जिसमें यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे इसकी जानकारी यहाँ बोला गया है कि आपके पास पैन कार्ड भी होनी चाहिए, आधार कार्ड भी होनी चाहिए, सिग्नेचर, बैंक स्टेटमेंट, जैसे कि आपका अकाउंट खुलने का जो साक्ष्य है वो आपको बताना होगा, या फिर रद्द किया गया चेक भी आप लगा सकते हैं। संगठन का प्रमाण पत्र बोला गया है जो कि लगता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रख लेने हैं, ठीक है। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है कि आपको जो है 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलता है, 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, तो आप इसको चेकआउट कर लेना। हालांकि हमने कई बार जो इस पे डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।